जिस डीएम ने आईएएस ने आपके अंडर में काम किया, हाँ और जब आप विपक्ष में जॉर्ज फर्नांडिस आपकी हाँ, कंपेनिंग में गए तो डीएम आपको कुर्सी भी नहीं दे रहा है। नहीं, यानी कि सर ब्यूरोक्रेसी मौका परस्त है। बिल्कुल मौका परस्त है। कुछ लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। एक आईपीएस ऑफिसर थे जो वहाँ पर एसपी थे, उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया मेरे साथ। मेरे को यहाँ तक कह दिया कि आप मुझे काम समझाएंगे। तो टीएम, एसपी और लोग, कमिश्नर, इस तरह के लोग जो थे, ये लोग सब मिले हुए थे सरकार के साथ और हम विपक्ष में थे। तो ये व्यवहार हो रहा था उन पदाधिकारियों के द्वारा जो मुझे अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वो जो एसपी था उसके बारे में मैंने मन में सोचा कि ये बंदा मुझे कभी भी मिलेगा जीवन में तो इससे मैं बदला लूँगा। वो मिला। मैं बहुत ताकतवर मिनिस्टर था केंद्र में, मैंने बदला नहीं लिया। मन पलट गया। नहीं, मैंने कहा छोड़ो, जो बात आई गई, अब क्या यानी करना कि है। सर ये तय हो गया है यशवंत सिन्हा से बात करके, एक ब्यूरोक्रेट से, पूर्व भारत के वित्त मंत्री से, पूर्व भारत के पूर्व विदेश मंत्री से बात करके सर ये क्लियर है कि ब्यूरोक्रेसी में सत्ता के सिंहासन को सैल्यूट मारने का घटिया, ओछा, बदनाम रिवाज है कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है और कुछ। ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग अपना इस्तेमाल होने देते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं उसके बाद तो मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मैं दिल्ली में संयुक्त सचिव था, जॉइंट सेक्रेटरी परिवहन मंत्रालय में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो मैं उसकी देखभाल भी करता था। जब चेयरमैन कोई और था, लेकिन मैं इंचार्ज था मिनिस्ट्री में। फिर एशियन गेम्स यहाँ पर आ रहा था 1982 वाला। तो एशियन गेम्स में उस समय मेट्रो नहीं था, एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, वो था दिल्ली परिवहन सेवा, डीटीसी। तो हर मीटिंग में ये होता था कि भाई बाकी सब तो ठीक हो जाएगा लेकिन डीटीसी फेल कर जाएगी। कैसे लाखों लोग नेहरू स्टेडियम में जमा होंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे, इतने सारे लोगों को घर भेजना, ये काम कैसे होगा। हमारे जो सचिव थे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के, उन्होंने एक दिन हमसे कहा, मजाक में ही कहा, कि मैं तो यशवंत लंदन जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो मैं तो डिसमिस होऊंगा लौटने के बाद, तुम तो डिसमिस हो जाओगे उसी दिन। हमने कहा ना आप डिसमिस होंगे ना हम डिसमिस होंगे, मैंने इतना इंतज़ाम कर रखा है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। और आज मैं बहुत फ़ख्र के साथ इस बात को आपसे कह रहा हूँ कि लाख से ज़्यादा लोग नेहरू स्टेडियम से निकले थे। मैंने इस तरह का इंतज़ाम किया था कि किसी को बस का इंतज़ार करना ही नहीं पड़े। एक बस भरा गया, दूसरा बस भरा गया, और बसें लाइन में लगी हुई थी और लगातार लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। वो जब सक्सेसफुली सब कुछ हो गया तो वहाँ के जो डीटीसी के पदाधिकारी थे, उन सब लोगों ने मुझे कंधे पर उठा लिया कि साहब क्या कमाल हम लोगों ने करके दिखा दिया। सर करेक्शन, आप चूंकि ब्यूरोक्रेट भी रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आपसे ज़्यादा बेहतर सर मुझे कम से कम कैमरे पे खुल के कोई नहीं बता पाएगा। करप्ट कौन ज़्यादा है सर, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स? पॉलिटिशियन ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि पॉलिटिशियन को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं। वो कहीं अगर पॉलिटिक्स कर रहा है तो आज के दिन, पहले भी पॉलिटिक्स एक खर्चीली चीज़ है। लोग आते हैं आपसे तरह तरह की उम्मीद ले आते हैं, जिसमें ये भी होता है कि आप पैसा दे दीजिए उनको। और आपने पैसा देने का सिलसिला शुरू किया तो एक अंतहीन ये सिलसिला होता है। इसलिए मैं जब राजनीति में रहा तो मैंने कभी भी
किसी को कैश देने का काम नहीं किया कि चुनाव को छोड़ दीजिए, ऐसे कोई आया बहुत दुख दर्द लेकर भी, तब भी मैंने अपने जेब से निकाल कर उसको पैसा नहीं दिया। जो सरकारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसको अगर रिलीफ मिल सकता है तो उसकी व्यवस्था मैंने करवाई, लेकिन ये कभी इनकरेज मैंने नहीं किया कि मैं उसको निकाल के 10,000 रुपया 50,000 रुपया दे दूँ। ब्यूरोक्रेसी सर करप्ट है या उसको करप्ट किया जाता है? कुछ लोग खुद करप्ट होते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों के शिकार बनते हैं, लेकिन अगर सही सोच का व्यक्ति है ब्यूरोक्रेसी में तो वो किसी भी परिस्थिति में शिकार नहीं बनेगा करप्शन का। उसको कोने में डाल दिया जाएगा हाँ, सर? तो डाल दिया जाए। हर ब्यूरोक्रेट तो यशवंत सिन्हा नहीं हो सकता ना? नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के दिन भी ईमानदार अफसरों की ज़रूरत है, और मंत्री जो है वो जरूर ये चाहेगा कि उसका अफसर जो है वो ईमानदार हो। अगर मंत्री खुद करप्ट नहीं है, अगर करप्ट है तो वो करप्ट अफसरों को लाएगा जो उसके काम में उसके सहभागी बनेंगे। भारत में ऐसा किसी भी देश में, हम चूंकि भारतीय हैं तो भारत के ही परिप्रेक्ष्य में बात करें, करप्शन नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे? करप्शन दोनों तरफ से चलता है। ऊपर से नीचे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि नीचे वाले को अगर ये हो जाता है ज्ञात कि ऊपर वाला पैसा बना रहा है, तो फिर वो धड़ल्ले के साथ पैसा बनाता है। अगर उसको ये बात समझ में रहती है कि भाई ऊपर वाले ईमानदार है और हम पकड़े जाएंगे तो हमको सज़ा मिलेगी, तब वो खुलकर बेईमानी नहीं करेगा। हो क्या रहा है लेकिन भारत में सर भ्रष्टाचार को लेकर? मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, किस तरीके से भ्रष्टाचार बहुत, देखिए, अब आज की बात आप लीजिए, आज है ना सरकार जो केंद्र में है श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में, उसको बहुत ईमानदार माना जाता है। कोई करप्शन का स्कैंडल अभी तक सामने नहीं आया है कि साहब उसने बना लिया। कोई थोड़े बहुत हैं जो लोगों ने किया, लेकिन सरकार एज सच के ऊपर कोई आक्षेप सीरियस गंभीर नहीं लगा है। सर अंबानी, अडानी, ये सब पाले पोषे कहलाते हैं मौजूदा सरकार के। लेकिन अडानी अंबानी के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया और उसमें करप्शन हुआ, ये कहाँ साबित हुआ है? ये साबित तो नहीं हुआ है कहीं पर भी। मतलब मोदी जी और उनकी जो मौजूदा हुकूमत है, सल्तनत, वो ईमानदार, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्बल होकर घी पीते हैं, कम्बल ओढ़कर घी पीते हैं, किसी को पता ही नहीं।